धरती का एमआरआई करने निकला भारत का आसमानी ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान की हर हरकत अब इसरो की मुट्ठी में कैद। अंतरिक्ष से चलेगी भारत की हुकूमत। नासा के साथ मिलकर बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर जासूस सैटेलाइट हुआ लॉन्च। चीन पाक की एक मिमी तक की हरकत भी नहीं छिपेगी। हिमालय से लेकर समंदर तक भारत की तीसरी आंख का पहरा। अमेरिका भी रह गया हैरान। तकनीक तो साथ बनाई, पर डाटा का कंट्रोल भारत ने अपने हाथ में रखा। इसरो के इशारों पर चलेगा नासा। जीएसएलवी की सबसे ताकतवर उड़ान अब जलवायु के नाम पर होगी बॉर्डर की निगरानी। जब दुनिया की निगाहें जमीनी लड़ाइयों और आर्थिक प्रतिबंधों पर टिकी थीं, तब भारत और अमेरिका की सीक्रेट लैब्स में एक ऐसा आसमानी योद्धा तैयार हो रहा था जो भविष्य के हर समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। भारत का इसरो तैयार कर रहा था एक ऐसा सैटेलाइट जो पूरी दुनिया की जमीनी हकीकत पर 24/7 नजर रख सकेगा। यह एक ऐसी तकनीक है जो घने बादलों को चीर सकती है, घने जंगलों के पार देख सकती है और अंधेरी रातों में भी जमीन के अंदर की हलचल को महसूस कर सकती है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक ऐसा दांव खेला है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इस मिशन की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे बनाया तो अमेरिका के साथ मिलकर गया है, लेकिन इसकी लगाम, इसका डाटा और इसके इस्तेमाल का आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत के हाथ में होगा। इस मिशन का नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट जीएसएलवी F-16 ने जब उड़ान भरी, तो यह सिर्फ एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण नहीं था। यह अंतरिक्ष में भारत की बादशाहत का ऐलान था। यह भारत और अमेरिका के बीच एक दशक से ज्यादा चली दोस्ती और तकनीकी सहयोग का नतीजा है। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ वैज्ञानिक खोज से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। निसार को दुनिया पृथ्वी का एमआरआई स्कैनर कह रही है, और यह नाम बिल्कुल सटीक है। जैसे एक एमआरआई मशीन शरीर के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज को दिखा देती है, ठीक वैसे ही निसार सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर होने वाले हर सूक्ष्म बदलाव को पकड़ने की क्षमता रखता है। चाहे वह हिमालय में किसी ग्लेशियर का पिघलना हो, किसी शहर में जमीन का ढंसना या फिर किसी जंगल में पेड़ों की कटाई हो, निसार की पारखी नजर से कुछ भी छिप नहीं सकता। इसे पृथ्वी से लगभग 740 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा में स्थापित किया गया है, जिसे सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। सरल भाषा में इसका मतलब है कि यह सैटेलाइट हर बार एक ही समय पर पृथ्वी के किसी हिस्से के ऊपर से गुजरेगा, जिसे वैज्ञानिकों को समय के साथ होने वाले बदलावों की तुलना करने में अद्भुत सटीकता मिलेगी। यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 अलग-अलग रडार फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड का एक साथ इस्तेमाल करके पृथ्वी को स्कैन करेगा। यह क्षमता इसे दिन हो या रात, धूप हो या घना कोहरा, हर मौसम में बिना रुके काम करने की ताकत देती है। आधिकारिक तौर पर इसका काम भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी देना है। लेकिन इसका असली खेल तो इसके रणनीतिक इस्तेमाल में छिपा है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि निसार में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाता है। इसका जवाब इसकी दोहरी रडार तकनीक और भारत के बाहुबली रॉकेट की ताकत में छिपा है। निसार की आंखें दरअसल 2 बेहद शक्तिशाली रडार हैं जिन्हें नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। पहला है नासा का L बैंड सार। यह रडार लंबी वेवलेंथ पर काम करता है, जिसकी वजह से यह घने जंगलों के आर पार झांक सकता है और जमीन के अंदर की नमी तक का पता लगा सकता है। यह ग्लेशियरों की मोटी बर्फ की चादर के नीचे क्या हो रहा है, यह देखने में भी सक्षम है। दूसरा रडार है इसरो का बनाया हुआ S बैंड सार। यह छोटी वेवलेंथ पर काम करता है और खेती, शहरी इलाकों और समुद्री सतह की बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में माहिर है। जब यह दोनों रडार एक साथ काम करते हैं तो वे एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अब तक किसी भी सिंगल सैटेलाइट के लिए संभव नहीं थी। यह जोड़ी निसार को हर 6 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करने की अभूतपूर्व क्षमता देती है। इस मिशन को सफल बनाने का एक और हीरो है भारत का अपना जीएसएलवी F-16 रॉकेट। और यह पहली बार था जब किसी जीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल रडार आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया गया। यह 3 स्टेज वाला एक शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है
जिसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है, जो लिक्विड, हाइड्रोजन और ऑन ऑक्सीजन पर चलता है। यह पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक है और यह साबित करती है कि भारत अब भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की ऊंची कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। GSLV F-16 ने 2-309-3 किलोग्राम वजनी निसार को सिर्फ 19 मिनट में 740 किलोमीटर ऊपर उसकी सटीक कक्षा में पहुंचाकर भारत की आत्मनिर्भर अंतरिक्ष क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। यह मिशन सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, यह भारत की उस क्षमता का ऐलान है जो अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने नियम खुद बना रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि भविष्य की तकनीक का रास्ता अब भारत से होकर गुजरेगा। अमेरिका भले ही निसार को एक सिविलियन रिसर्च मिशन कहता रहे, लेकिन भारत ने बड़ी ही खामोशी और चतुराई से इस मिशन के डाटा को अपनी रक्षा प्रणाली के साथ जोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू यह है कि अमेरिका के साथ मिलकर लॉन्च करने के बावजूद निसार से मिलने वाले डाटा का प्राइमरी कंट्रोल और स्टोरेज पूरी तरह से इसरो के भारतीय सर्वरों पर होगा। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी उम्मीद न चीन को थी, न पाकिस्तान को, और शायद अमेरिका को भी नहीं। अब भारत के पास एक ऐसी बर्फ की आंख है जो हिमालय के दुर्गम इलाकों जैसे सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। अगर चीनी सेना कोई नया निर्माण करती है या उनकी टुकड़ियों में कोई मूवमेंट होती है तो निसार जमीन में होने वाले 1 मिमी तक के बदलाव को भी पकड़ लेगा और दिल्ली में बैठे भारतीय रणनीतिकारों को अलर्ट कर देगा। यही नहीं, यह एलओसी पर सीमा के नीचे खोदी जा रही सुरंगों या किसी भी संदिग्ध भूगतिविधि का पता लगाकर घुसपैठ की कोशिशों को पहले ही नाकाम कर सकता है। निसार भारत को हाइड्रो वॉर यानी जल युद्ध में भी एक बड़ी बढ़त देता है। अब भारत सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी नदियों के बेसिन में पानी के बहाव पर नजर रख सकेगा। अगर चीन ब्रह्मपुत्र पर बने अपने बांधों से पानी रोकता है या अचानक छोड़कर बाढ़ लाने की कोशिश करता है तो निसार का डाटा भारत को पहले ही चेतावनी दे देगा। यह सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। निसार के जरिए भारत अब डाटा डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिखेगा। भारत इस सैटेलाइट से मिलने वाले कीमती डाटा को अफ्रीका और एशिया के उन छोटे और विकासशील देशों को मुफ्त में देगा जिनके पास अपनी स्पेस क्षमता नहीं है। इससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी और बदले में भारत का भू राजनीतिक प्रभाव और सॉफ्ट पावर कई गुना बढ़ जाएगा। और अंत में सबसे बड़ी बात, भारत अब निसार से मिली तकनीक के आधार पर अपने अगले और पूरी तरह से स्वदेशी मिशन इंदिरा की तैयारी में जुट गया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो पूरी तरह से भारतीय होगा और इसे सिर्फ और सिर्फ भारत के सैन्य और खुफिया हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जो भविष्य में भारत को एक अजय स्पेस पावर बना देगा। निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, यह नए भारत की महत्वाकांक्षा, उसकी ताकत और उसकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह आसमान में भारत का वो दूत है जो दुनिया को बता रहा है कि अब वक्त बदल चुका। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।